गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको नाइन्थ का जो आगे का हमारा प्रैक्टिस सेट है पहले लेसन का उसका 1.2 का भी कुछ पहले बेसिक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आगे का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो टाइप ऑफ सेट में पहला आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू रहता है उसको, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखता रहेगा। सेट ए का जो एलिमेंट है वो अकेला एक ही है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। फिर आपको सेकेंड आता है इम्पटी सेट और अ नल सेट। इम्पटी मतलब क्या, खाली होता है, आपको पता है, और नल सेट का मतलब भी खाली होता है। तो हमारा इसमें जो वैल्यू आएगा सेट का वो खाली रहेगा, मतलब कुछ भी वैल्यू लिखना नहीं रहता है उसके अंदर, कुछ भी वैल्यू रहता भी नहीं है, तो उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, यानी कि इम्पटी सेट। फिर ये दो बेसिक चीज़ें, इसमें आपको बहुत इजीली डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। जैसे कि मैं बोला आप 10 तक नंबर लो, या फिर आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में कितने बच्चे रहते तो ये आप काउंट कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते नहीं हो, जैसे कि देखो यहाँ से डॉट डॉट यूज़ किया गया या फिर इन्फिनाइट का साइन यूज़ किया जाता है, ये साइन यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब उसको आप काउंट कर सकते नहीं हो, तो वो होता है आपका इन्फिनाइट सेट। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखते रहेंगे, ये एग्जाम्पल कुछ दिए गए उसके। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है एक्स सच दैट एक्स, बट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स कौन सा नंबर है हमारा, ये एक नेचुरल नंबर है और ये एक ऑड नंबर भी है, तो वो इन्फिनाइट हो गया। अनइन्फिनाइट सेंट हो गया ये कि इसको हम लोग काउंट कर सकते नहीं है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट तक रहता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए इन्फिनाइट सेट हो गया ये। फिनाइट मतलब क्या, जिसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है, क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स, पर एक्स का कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर ही है, बट नेचुरल नंबर का कुछ कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है, एक्स 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इधर प्लस में उधर गया तो सॉरी, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे मुझे मिला 3x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1/3। बट 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 1/3 n से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं होती। ये कौन सा हो गया, खाली हो गया, ये सेट में कुछ वैल्यू नहीं आया, तो इसको हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, नल सेट। ठीक है, नल सेट क्यों, क्योंकि ये खाली है, एलिमेंट आया क्या इसका, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो इसको मैं इजीली गिन सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर वैल्यू नहीं आए हैं, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। स्टूडेंट अभी नेक्स्ट हमारा है फोर्थ टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। तो इसमें क्या होता है, इक्वल सेट में दो एलिमेंट रहते हैं, जैसे ए और बी के एलिमेंट है, 2 या 3 या 4 एलिमेंट रहेंगे। अब इसमें करना क्या, इक्वल सेट में आपको ए और बी के एलिमेंट को देखना है कि सेम है कि अलग अलग है। जैसे देखो एल हो गया, तो ये जितने भी एलिमेंट आपको ए में दिखेंगे वो बी में भी रहने चाहिए, या फिर बी के एलिमेंट किस में रहने चाहिए, ए में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। तो जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया गया, इसको लिखने का तरीका ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल है तो आप लिखोगे ए इक्वल टू बी, अगर इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसा साइन यूज़ कर सकते हो, ए डज नॉट इक्वल टू बी। या फिर दूसरा आप और लिख सकते हो, ए इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का एलिमेंट बी में और बी का एलिमेंट ए में नहीं है। तो इसका मतलब होता है, जो ऐसा मैंने बनाया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने, जो स्टार्टिंग का लेक्चर था हमारा फर्स्ट, उसमें हम लोग ने बताया था कि इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। अभी उसके बाद हम लोग 1.2 एक्सरसाइज देखेंगे। तो 1.2 में हमारा पहला है डिसाइड द वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन सेट्स इक्वल सेट है या नहीं है। अगर है तो आंसर को चेक करो कि है या नहीं है। तो ए बी और सी तीन हमको दिए गए, तीनों को कंपेयर करना है, सॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद हमारा आंसर चेक। तो अभी हम लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्स, ए वाला क्या एलिमेंट है, ए सच दैट 3x - 1। तो ये इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इधर प्लस में, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस में। तो 3 में से ये प्लस हो गया, तो ये क्या आएगा हमारा, इसका आंसर 1 ही आएगा। फिर हमारा प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर भी क्या है, 1 है। तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया है, ये सॉल्यूशन थोड़ा गलत है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करोगे तो ये एक इक्वेशन जैसे हम लोग ने अभी पहले देखा, तो अगर आप x का वैल्यू भी पुट करोगे तो एक दूसरे से इक्वल आ रहे हैं। तो x का वैल्यू हमारा क्या मिल रहा है, 1। अभी आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे कि ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस में उधर गया तो ये हो गया हमारा प्लस में हो गया। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू हमको मिला 1, क्योंकि कैंसिल हो गया तो 1 आ रहा है इसका आंसर। और यहाँ पे क्या बोला, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।
तो प्राइम और कंपोजिट नंबर कौन सा है, ना तो प्राइम नंबर होना चाहिए नहीं कंपोजिट नंबर, तो वो आंसर 1 है। अब इसका भी देखो, इसका क्या बोला है, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो 2 से बड़ा कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका भी आंसर 1 आ रहा है, इसका भी 1, तो इसका भी 1। तो अभी आंसर क्या आएगा, ए इज़ इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1, बी का क्या एलिमेंट मिला हमको, सेम आंसर 1, और सी का भी आंसर हमको क्या मिला 1। तो ए और बी सी तीनों का आंसर हमको 1 1 मिल रहा है, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दिस इज अ इक्वल सेट। ठीक है, और ये 2 मार्क्स को क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम। अभी ये सेकेंड क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर द सेट ए बी आर अ इक्वल सेट। इसमें भी हमको वही चेक करना है इक्वल सेट है या नहीं है, तो इक्वल सेट को हमको चेक करना है और सॉल्व करके बताना है। तो ए और बी के एलिमेंट्स आपको दिखते रहेंगे, तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए कि ए का एलिमेंट क्या है। तो क्या बोला गया है कि ए का एलिमेंट हमारा है इवन नंबर, ए क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। बी हमारा क्या दिया गया है, एक्स सच दैट 7x - 1 इज इक्वल टू 13। सेम यहाँ पे भी इक्वेशन दिया गया हमको, तो हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया गया है 7x - 1 इज इक्वल टू 13 है, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस, 7x इज इक्वल टू 13 + 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7। ये मल्टीप्लाई में तो उधर गया तो डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आया। अब क्या बोला, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है 2। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू हमको मिल रहा है आंसर 2, और बी इज इक्वल टू भी आंसर क्या मिल रहा है आपको 2 मिल रहा है। तो ए का भी आंसर आपको 2 मिल रहा है, बी का भी आंसर 2 मिल रहा है, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट आपको दोनों सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी क्यों आया, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो मुझे बी में भी मिल रहा है, और क्यों मिला वो, क्योंकि जब दूसरे इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ये बी वाले इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मुझे 2 मिला, और आपको पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ इक्वल, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। क्यों हो गया इक्वल सेट, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट सेम है, जैसे पहले में सेम था ए बी सी तीनों के एलिमेंट एक दूसरे से सेम थे, वैसे इसमें भी पहले और दूसरे के एलिमेंट सेम है, इसके लिए वो इक्वल हो। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं पूरा आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ इम्पटी सेट। मतलब हम लोग ने जो टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे तो उसमें से एक है ये इम्पटी सेट होता है, जो हम लोग ने पिछले इसमें पढ़ा था। तो इम्पटी सेट होता, देखिए यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स में ये इम्पटी सेट, तो वही इम्पटी सेट मतलब क्या, खाली, तो वही आपको इसमें अभी देखना है और बताना है कि इम्पटी सेट है या नहीं। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमको बस जस्टिफाई करना है इम्पटी सेट है या नहीं, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला क्या बोला है, ए इज़ एलिमेंट, ए का एलिमेंट क्या दिया है एक्स में, ए में कुछ क्वेश्चंस दिए गए, तो क्या है वो हमारा कि ए सच दैट ए इज़ ए नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए ऐसा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से होता है हमारा 1 से, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट कैसे आया, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट बोला और ये 0 है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्मॉलर देन 0 लेने को बोला है, और नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर 0 कंडीशन में है तो 1 तो आ ही नहीं रहा है ना फिर, तो इसके लिए मेरा क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया, मतलब इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, इम्पटी सेट। इसके लिए फाइनली आंसर आप लिखोगे सेट ए इज एन इम्पटी सेट। तो इसका आंसर आ गया कि ये भैया इम्पटी सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अगर कुछ दिया नहीं रहता, सिर्फ बोला रहता नेचुरल नंबर, तो ये इम्पटी सेट नहीं होता था, ये सेट भर जाता था। पर इम्पटी से हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना कि 0 से, तो इसके लिए खाली सेट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी का जो सेट दिया गया है, बी का क्या बोला गया कि बी इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, क्या वैल्यू लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू अगर 0 लिया तो क्या होता है देखता हूँ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा। तो अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब बी का एलिमेंट क्या मुझे मिल रहा है, 0 मिल रहा है।
तो आंसर क्या आएगा, इसके अंदर भर गया, तो हमारा यहाँ पे रहना नहीं चाहिए था। तो आपने जैसे पिछले दिखा था कि कुछ भी होना नहीं चाहिए, तो बी इज़ नॉट क्या रहेगा हमारा, एन इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब उसके अंदर एक भी वैल्यू नहीं लिख सकते हो आप, खाली ही रहना चाहिए, इसकी तरह भरना नहीं चाहिए। तो इसमें तो ज़ीरो आंसर आ ही रहा है, तो इसके लिए मेरा ये नहीं है इम्पटी सेट, ये इम्पटी सेट नहीं है। पहला वाला इम्पटी सेट है, सेकेंड वाला नहीं है। अभी थर्ड देखेंगे हम लोग। थर्ड में क्या दिया है, सी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बट कंडीशन क्या बोला है यहाँ पे, जो x का वैल्यू रहेगा वो कौन से एलिमेंट रहेंगे, इसका मतलब है एलिमेंट, किसका एलिमेंट रहेगा, n, कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर के एलिमेंट। तो सबसे पहले हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, यानी कि सिर्फ 2। देयरफॉर हम लोग x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो ये आ गया 2/5। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू 2/5 मिला। तो कंडीशन क्या बोलता है, बट 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होता है ये। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो सी का सेट आएगा वो खाली हो जाएगा, क्योंकि 5/2 अपॉन में नेचुरल नंबर नहीं होता, पॉजिटिव रहता है लेकिन अपॉन में नहीं रहता है। वो सिर्फ 1 2 3 4 5 हम लोग इन्फिनाइट लिख सकते हो, लेकिन वो अपॉन में नहीं, अपॉन में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ये तो अपॉन में आ गया, तो इसके लिए सेट खाली है। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया कि हमारा क्या लिखोगे, सेट सी इज़ एन इम्पटी सेट। ये हमारा क्या है, इम्पटी सेट है, ठीक है। तो ये ऐसे आपके तीनों है। तो पहला इम्पटी सेट है, दूसरा इम्पटी सेट नहीं है, तीसरा इम्पटी सेट। ये सब जो अभी आपने क्वेश्चन देखा, ये सब 1 1 मार्क्स को है, सेम टू सेम ये भी 1 मार्क्स को क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया रीज़न देना है किसका, कि इन्फिनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या, जिसको गिन सकते हो, और इन्फिनाइट मतलब जिसको नहीं गिन पाओगे। तो क्या बोला है, पहला ए इज इक्वल टू, पर आंसर लिखने के बाद आपको रीज़न भी देना है क्यों गिन सकते हो और क्यों नहीं गिन पा रहे हो। तो एक्स सच दैट एक्स का नंबर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 मतलब क्या, 10 ग्रेटर है किससे, एक्स से। और एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेट हमारा काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। इसको कैसे काउंट कर सकते हो, देखो। तो ए इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 9 तक, 10 ग्रेटर देन 10 बोला है, 10 बड़ा है तो 9 तक ही आप ले सकते हो, 10 इसमें ले सकते नहीं हो, ठीक है। तो इसको तो आप इजीली गिन सकते हो। तो यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते, बिकॉज वी हैव टू काउंट दिस नंबर, दैट्स वाई इट इज़ अ इन्फिनाइट सेट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो गया, इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं ना, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, सॉरी इन्फिनाइट नहीं, ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि जिसको काउंट कर पाते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड वन है हमारा B1। तो बी क्या दिया, एक्स वाई सच दैट वाई इज़ स्मॉलर देन -1, वाई इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर नंबर क्या होता है, जिसमें प्लस माइनस सब आता है और अपॉन में भी आता है, उसको इंटीजर नंबर। तो आंसर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू, ठीक है। बड़ा बोला है, 1 बड़ा है, मतलब 1 तो आप ले नहीं सकते, तो 2 3 डॉट डॉट डॉट। और इंटीजर नंबर क्या बोला है, यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है, बोला है 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा तो आगे तो बहुत सारे नंबर है, तो ये हो गया इन्फिनाइट तक। तो इसको आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर। क्यों इन्फिनाइट है, क्योंकि आपको रीज़न क्या लिखोगे कि इन्फिनाइट नंबर वी कांट काउंट दिस एलिमेंट, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं नहीं है, इसके लिए अनफिनाइट है, ठीक है। तो पीछे हम लोग ने देखा वो काउंट नहीं हो रहा था। अभी सी वाला देखते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास 9th इन योर स्कूल। तो स्कूल में, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट बोला है किसका, 9th का। तो 9वीं के आपके, तो आपको क्लास में बच्चे कि बाबा 40 बच्चे 50 बच्चे काउंट हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ 9th स्टैंडर्ड, हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसके लिए वो फाइनाइट सेट है। आप रीज़न लिख सकते हो इजीली। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव के लोगों के बारे में काउंट करना है। तो ये क्या हो गया, आपके पीपल्स, गांव में कितने लोग हैं ये, तो ये भी आपको पता रहता है। तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, कि 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं।
ठीक है, ये भी आप काउंट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो कि बिकॉज वी हैव टू काउंट दिस नंबर ऑफ एलिमेंट, हम इसके एलिमेंट क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ एपरेचर्स इन अ लेबोरेटरी, आपके लैब में जो स्कूल लैब होता है उसमें कितने एपरेचर्स है उसको काउंट करना है। तो ये भी हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आते हैं लैब में वो हमको काउंट करके ही मिला जाता है। तो इसके लिए फाइनाइट सेट हो गया। आप रीज़न लिख सकते हो कि हम लोग इसको काउंट कर सकते। फिर नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब आपको पता ही है कि इसको भी आप, होल नंबर कहाँ से चालू होता है, ये जीरो से होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि भी होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, भैया तो ये इन्फिनाइट जा रहा है, क्योंकि होल नंबर जीरो से चालू होके ख़त्म होता नहीं है, तो ये इन्फिनाइट सेट है क्या, नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे अन इन्फिनाइट सेट, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं नहीं है। तो जिसको काउंट नहीं कर पा रहे हो तो उसको इनफिनाइट सेट बोला जाता है। फिनाइट मतलब क्या, जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, तो वो फाइनाइट मतलब गिन सकते हो, तो वो होता है। लास्ट वन है हमारा सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या, जो 1/2 1/3 ऐसे रहता है, तो ये इन्फिनाइट रहता है। इन्फिनाइट, इसको आप गिन सकते नहीं हो। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट सेट है, क्योंकि आपको गिन पाओगे नहीं, ये माइनस में भी जाएगा, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, तो इसको आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो ये इन्फिनाइट सेट है। फिनाइट मतलब क्या, जिसको आप काउंट कर पाते हो वो आपका फिनाइट सेट होता है। तो यहाँ पे आपको पूरे, तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ पे मैंने पूरा एक्सरसाइज इसमें आपको 1.2 सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर कुछ भी डाउट होता है इस एक्सरसाइज में या इस बेसिक वाले टर्म में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल्स को। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करूँगा, तो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करके रखो, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो पुट करूँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड